दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर कुछ करता। वो दिन रात मेहनत भी करता, मजदूरी भी वो करता। किस वजह से? बस उसकी पत्नी खुश रहनी चाहिए। दूसरे की वो गुलामी भी करता है, बस अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। अपनी ज़िंदगी दांव पर भी लगा देता है अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। लेकिन वही पत्नी जब उस पति को धोखा दे देती है, अरे धोखा की तो छोड़ो, धोखा तो छोटी मोटी चीज़ है, अपने पति पर ही आरोप लगा देती है, अपने पति को ही जेल भेजने की तैयारी कर लेती है। धोखे से कितनी बड़ी बात है ये, आरोप भी लगा रही है और जेल भी भेजने की तैयारी कर रही है। तो सोचो सोचो उस वक्त एक पति पर क्या गुजरती होगी, उस इंसान पर, उस मर्द पर, जिस मर्द ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हर चीज़ की, लेकिन उसी पत्नी ने अपनी पति को जेल भेजने की तैयारी कर ली, धोखा दे दी। और ऐसा हुआ है, एक पत्नी ने अपनी पति के खिलाफ एफआईआर का पर्चा काट दिया। एक पति ने अपनी पत्नी को मजदूरी कर 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 पढ़ाया, उसे दरोगा बना दिया, किसी काबिल पद पर पहुंचा दिया, लेकिन उसी पत्नी ने अपने पद का फायदा उठाया, दरोगा बन गई, अपने ही पति के खिलाफ एफआईआर का पर्चा काट दिया और जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दिए। लो, ये मामला आया है सामने। किस तरीके के मामले अब सामने आ रहे? मामला हापुड़ का है। हापुड़ में पिलखुआ इलाका है, यहीं पर पायल रानी और गुलशन कुमार रहते हैं। 2016 में वो दौड़ मारने जाते हैं, पास पास ही उनके गांव थे। सुबह सुबह वो डेली दौड़ मारने जाते थे, सरकारी नौकरी की वो तैयारी कर रहे थे। डेली जब दोनों दौड़ मारने जाते हैं, वहीं पर दोनों की डेली मुलाकात होने लगती है, बातचीत होती है और यही मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। दोनों पढ़ाई भी करते रहते हैं। 2021 में दोनों फैसला करते हैं और दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने परिवार को मनाते हैं। गुलशन कुमार भी अपने परिवार को मनाता है सामाजिक शादी करने के लिए, और जो पायल रानी है वो भी अपने परिवार को मनाती हैं, क्योंकि उनकी तो 2021 में कोर्ट मैरिज हुई है, एक सामाजिक हिंदू रीति रिवाजों से शादी करने के लिए, जिससे समाज में पता चलता है हाँ वाकई में इनकी शादी हो गई है। जो रीति रिवाज होता है आजकल सामाजिक, उसी के मुताबिक शादी करने के लिए अपने अपने परिवारों को मनाते हैं और परिवार वाले मान जाते हैं। 2 दिसंबर 2022 को दोनों की शादी भी हो जाती है, हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगले ही साल गुलशन कुमार की पत्नी पायल रानी की नौकरी लग जाती है, वो उत्तर प्रदेश में दरोगा बन जाती हैं, उनकी पोस्टिंग बरेली में होती है। इसी पर गुलशन कुमार जो पति था बहुत ज़्यादा खुश होता है, अपनी पत्नी को गोद में उठाता है, अपनी पत्नी को हाथों पर उठाता है। वो वर्दी पहने हुए थे, बहुत ज़्यादा खुश गुलशन कुमार होता है। लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। गुलशन कुमार की पत्नी पायल रानी, इन्होंने अपने पति से मिलना बहुत ज़्यादा कम कर दिया। इसी वजह से दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। एक दिन अचानक से पायल रानी ने अपने पति के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी, कई आरोप लगा दी। अपने पति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई, साथ साथ जो पति के परिवार वाले हैं, ससुराल वाले हैं, उनके खिलाफ ही एफआईआर का पर्चा कटवा दिया, कई आरोप लगाए। दहेज उत्पीड़न पर आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया। पायल रानी ने अपने पति पर आरोप लगाए, ये जो मेरे पति हैं मुझे मारते पीटते हैं, 10 लाख की बात करते हैं, मेरे घर वालों को परेशान करते हैं, दहेज लेने की बात करते हैं, कार लेने की बात करते हैं, मेरे ऊपर तेजाब फेंकने की बात करते हैं। ऐसे ही कई आरोप लगाए और कई धारा अपने पति पर और ससुराल वालों पर लगा दी। इसके बाद पति बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि पति ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी पत्नी पायल रानी को पढ़ाया। पति सामने आया, पति गुलशन कुमार ने बताया ये भी जो भी आरोप मेरी पत्नी ने लगाए हैं सरासर झूठ है। मैंने तो अपनी पत्नी का साथ दिया, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर मैंने अपनी पत्नी का साथ दिया। अपने परिवार वालों से मैंने अपनी पत्नी को दूर रखा, बाहर ले गया, वहाँ पर पढ़ा लिखा, मैंने दिन भर मजदूरी करी, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। मैं नहीं पढ़ा, मैं भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को मैंने अफसर बना दिया, अधिकारी बना दिया, दरोगा बना दिया। आज मेरी वजह से है मेरी पत्नी, लेकिन उसी पत्नी ने मेरे पर आरोप लगाए, मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रही है, साथ साथ मेरे परिवार वालों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मैं अपने परिवार से लड़ा झगड़ा, अपनी पत्नी को पढ़ाया, लेकिन मेरी ही पत्नी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पति बहुत ज़्यादा रोया। अब इसी पर पुलिस अधिकारियों ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बोला है, देखिए दोनों की सुनवाई हुई है, दोनों की बात सुनी गई है, उसके बाद निष्पक्ष
बिल्कुल साफ तरीके से जांच की जाएगी, ईमानदारी से जांच की जाएगी, उसके बाद ही किसी न किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। अब बताइए किस तरीके का आरोप लगाया। गुलशन कुमार ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, डेली मजदूरी करने जाता और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा दिया, दरोगा बन गई, आज अपने पति के खिलाफ ही FIR का पर्चा काट दिए। वैसे ये पहला मामला नहीं है, कई मामले ऐसे भी बहुत पहले आ गए हैं। 2 साल पहले की ही बात है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला आपने सुना होगा। आलोक मौर्य सफाई कर उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, झाड़ू लगा कर अपनी पत्नी को पढ़ा दिया ज्योति मौर्य को। ज्योति मौर्य SDM बन गई और ज्योति मौर्य ने अपनी पति को ही धोखा दे दिया। ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं, बहुत सारे मामले आए हैं, आप सर्च कर देख लेना। वैसे इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। जो पति अपने पत्नी पर भरोसा करते हैं, कहीं ना कहीं ये भरोसा टूट भी जाता है। और जब ऐसी ही खबरें सुनते हैं परिवार वाले, तो वो अपने बेटे से कहकर, अपनी बहू से कहकर उनकी पढ़ाई रुकवा देते हैं। जो अच्छी महिलाएं होती हैं ना, अच्छी पत्नी, उनका भी नाम बदनाम करते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है। जब SDM ज्योति मौर्य वाला मामला सामने आया था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया था, कहीं ऐसा ना हो ज्योति मौर्य की तरह ये हमें धोखा दे दें। बहुत सारे ऐसे मामले उस वक्त सामने आए थे। अपने घर वालों ने भी अपनी अपनी बहुओं को पढ़ाई बंद करवा दी थी। ऐसे मामले सामने आते रह रहे हैं। खैर, इस तरीके के मामले ठीक